सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। आप सभी जैसा जानते हैं कि शरद पूर्णिमा दिव्य पर्व वृंदावन में 30 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है। जो भी भक्त वृंदावन से जुड़े हैं वो जानते भी होंगे कि श्री बांके बिहारी जी साल में एक दिन बांसुरी को धारण करते हैं। जैसा कि आपने भागवत में भी सुना होगा, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्धमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान ने वह बांसुरी बजाई। किस लिए बांसुरी बजाई? साल में एक दिन बांसुरी को धारण क्यों किया? क्योंकि आज ही के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, श्री बांके बिहारी जी अपनी उस बांसुरी की धुन में केवल किशोरी जी का नाम नहीं, इस बार इस बांसुरी की धुन में समस्त उन ग्वाल, उन गोपियों के नाम को गा रहे हैं। जो भी गोपी ठाकुर जी से प्रेम रखती है उन सब के नाम को भगवान ने गाया है। मानो कि इस बार वृंदावन बांके बिहारी अपनी गोपियों को बुला रहे हैं कि आओ और आज हम वृंदावन में रास करें, क्योंकि वृंदावन की भूमि रास भूमि है। तो वृंदावन में महारास हुआ था और ठाकुर जी ने साल में एक बार बांसुरी को धारण किया था। तो श्री बांके बिहारी जी उस बांसुरी की धुन में अपनी ब्रजांगनाओं के नाम को पुकार कर उन ब्रजांगनाओं को अपनी ओर बुला रहे हैं और ठाकुर जी उनके साथ रास करेंगे। दूसरा विषय, ठाकुर जी का श्रृंगार क्या होता है? तो हम रोज जब आरती गाते हैं श्री बांके बिहारी जी की, तो आरती में कहा करते हैं कि मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली उर्मांग, यह वानिक मेरे मन बसौसी सदा बिहारी लाल। सदा बिहारी लाल, मन में कौन बसा है? मन में बसे हैं बांके बिहारी लाल। जिसके मन में बांके बिहारी लाल बसे हैं उन्हीं का प्रवेश रास में है। जिनके हृदय में श्री बांके बिहारी जी नहीं बसे उनका प्रवेश नहीं है रास में। वृंदावन की भूमि रास भूमि है, इसमें वही प्रवेश करेगा जिसके हृदय में श्री बांके बिहारी लाल बसे हैं। तो मोर मुकुट कटकाचनी, ठाकुर जी का जो मोर मुकुट है, मोर पिक्ष जो भगवान धारण करते हैं, वो ठाकुर जी शरद पूर्णिमा के दिन धारण करते हैं। अन्य दिन क्यों धारण नहीं करते? आपको पता है कि अन्य दिन जो ठाकुर जी का श्रृंगार होता है उसमें गोस्वामियों की कुशलता होती है, उसमें साधक सेवक की कुशलता होती है। लेकिन जब शरद पूर्णिमा आती है उस दिन कोई सेवक या साधक बिहारी जी का श्रृंगार नहीं करता। भागवत इस बात को कहती है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रता। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन जो भगवान ने अपना श्रृंगार किया वो किसी साधक ने नहीं, वो किसी सेवक ने नहीं, वो श्रृंगार स्वयं वृंदावन बांके बिहारी ने अपना किया है। ठाकुर जी स्वयं अपना श्रृंगार करते हैं और योग माया मुपश्रता, योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने उस रात्रि को दिव्य सजाया है, सुंदरता के साथ उस रात्रि का निर्माण किया है। और अपनी बांसुरी की धुन में भगवान उन समस्त ब्रजांगनाओं का, उन ब्रज गोपियों का नाम पुकारा करते हैं जो उन्हें प्रेम करती हैं। दूसरी बात, हमने सुना कि यह जो रात्रि है, इस रात्रि का निर्माण किसने किया? तो इस रात्रि का निर्माण योग माया ने किया। योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने पूर्णिमा का निर्माण किया। तो आज स्वयं वृंदावन बांके बिहारी, किसी साधक नहीं, किसी सेवक नहीं, स्वयं बांके बिहारी जी का जो श्रृंगार होता है वो बांके बिहारी जी अपने हाथों से स्वयं करते हैं। और उस स्वयं श्रृंगार में अपनी निज परिकर जो गोपियां हैं, निज लीला में जो नित्य लगी रहती हैं, उन लीलाओं का प्रवेश, उन गोपियों का प्रवेश भगवान इस शरद पूर्णिमा की रात को कराते हैं। और कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को स्वयं अमृत बरसात होती है। तो यहां भोग विशेष है। वो क्या है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन समस्त साधकों को अपने घर में खीर का भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी का, और उसी खीर को अपने घर की छत पर लगभग 2 या ढाई घंटे उसको रखें,
जिससे कि अमृत जो बरसात हो तो अमृत वर्षा के कुछ कण उसके अंदर गिरें। और ये स्वाभाविकता ऐसा होता है, जब आप देखोगे अपनी छत पर शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तो अमृत के कण यानी कुछ केसर के कण भी हमें प्राप्त होते हैं छतों से। चंद्रकला का विशेष भोग लगता है ठाकुर जी का, जो मैदा की मिठरी टाइप की सेक कर उनको बूरे में डुबोया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, उन्हीं का भोग ठाकुर जी का लगता है। तो बांसुरी बांके बिहारी जी साल में एक दिन धारण करते हैं। चंद्रकला का भोग साल में एक दिन बांके बिहारी जी का लगाया जाता है, ये विशेष है। और इस शरद महोत्सव में वही लोग प्रवेश करेंगे जिनको बांके बिहारी बुलाएंगे। मैं कहा करता हूं कि बांके बिहारी के वृंदावन को स्वयं बांके बिहारी ही सजाते हैं। बांके बिहारी के वृंदावन को स्वयं बांके बिहारी ही सजाते हैं। वृंदावन में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। तो जिनको श्री बांके बिहारी जी का बुलावा पहुंच गया है वो सभी शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए, क्योंकि इस बार जो बांके बिहारी जी की आरती होगी, हर रोज जो आरती होती है तो वो तो हम दीप के उजाले में करते हैं, लेकिन इस बार जो बांके बिहारी जी की आरती होगी वो चांद की चांदनी में होगी। चांद जो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर जब चांदनी को बांके बिहारी की पोशाक पर डालेगा, उनके मुखमंडल पर डालेगा, उस समय उनकी आरती होगी। तो यह विशेष दर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। आरती के बाद भगवान के श्रृंगार के दर्शन समस्त भक्तों को प्राप्त होते हैं। तो जिन लोगों को यह जानकारी है वो जरूर वृंदावन आए, और जिन्हें यह जानकारी नहीं है इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं और समस्त लोग वृंदावन की इस लीला से, ठाकुर जी के इस शरद पूर्णिमा महोत्सव से सभी जुड़ सकें। ऐसी कामना मैं सभी के हृदय में करता हूं कि सभी लोग आएंगे वृंदावन धाम। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन। बोल बांके बिहारी लाल की जय।